अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते हुए मशहूर कारोबारी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े दानदाता जॉर्ज सोरोस पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज सोरोस देश में हो रही हिंसा और दंगों को पैसे देकर बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोरोस के खिलाफ रिको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। रिको कानून का इस्तेमाल आमतौर पर संगठित अपराध, अवैध कारोबार और काले धंधों के खिलाफ होता है और इसमें भारी सजा भी मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर भड़क गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और क्यों जॉर्ज सोरोस पर लगा दिए गंभीर आरोप। फॉक्स एंड फ्रेंड्स इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये असली दंगे हैं। हम इसे देखेंगे और सोरोस के खिलाफ जांच कराएंगे। ये रिको केस बनता है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश में अशांति फैलाने का है। ट्रंप पहले भी अगस्त में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सोरोस और उनके बेटे पर केस चलाने की बात कह चुके हैं। उनका आरोप था कि सोरोस ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति का विरोध संगठित किया और संघीय बलों की तैनाती का विरोध करने वालों को समर्थन भी दिया। वैसे आपको बता दें कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ठोस सबूत इस बारे में नहीं दिया है। वहीं जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि हम न तो लोगों को विरोध के लिए पैसे देते हैं और न ही प्रदर्शनकारियों को सीधे ट्रेनिंग या निर्देश देते हैं। उन्होंने इसे बेतुका और बेबुनियाद आरोप भी बताया। आपको बताते चले कि जॉर्ज सोरोस लंबे समय से डेमोक्रेटिक पार्टी को आर्थिक मदद देते आए हैं। 2022 के मिड टर्म चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ा डोनेशन किया और 128.5 मिलियन डॉलर की रकम डेमोक्रेटिक पार्टी को दी। उनके बेटे एलेक्स सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयर पर हैं। ये संस्था दुनिया भर में लोकतंत्र, अच्छे शासन और उदारवादी नीतियों का समर्थन करने वाली नॉन प्रॉफिट एजेंसीज को मदद देती है। 2023 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने दो संगठन कम्युनिटी चेंज और कम्युनिटी चेंज एक्शन को 4 मिलियन डॉलर की मदद दी। ये संगठन वॉशिंगटन डीसी में हुए फ्री डीसी विरोध प्रदर्शन के आयोजकों में शामिल थे। हालांकि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने यह साफ कह दिया कि संस्था ने सीधे फ्री डीसी को कोई फंड नहीं दिया था। ट्रंप के बयान ऐसे समय में आए हैं जब उनके सहयोगी उदारवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल ही में कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या ने राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। ट्रंप ने कहा कि वो हर उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जो हिंसा में शामिल है, चाहे वो संगठन हो या व्यक्ति। यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने बताया कि किर्क के हमलावर का नाम टायलर रॉबिन्सन है। फिलहाल जांच जारी है कि कोई भी अतिरिक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी दौरान इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि राइट विंग के कट्टर लोग इसलिए कट्टर बने हैं क्योंकि वो अपराध से डरते हैं। उन्हें अपने शहर में हिंसा और अपराध नहीं चाहिए। वहीं लेफ्ट विंग के कट्टर लोग ज्यादा खतरनाक और चालाक हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। सोरोस पर आरोप लगाना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग कर विरोधियों पर कार्रवाई करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप सच में रिको एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे या सिर्फ राजनीतिक बयान तक सीमित रहेगा। इसी बीच सोरोस की संस्था ने भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो ना तो हिंसा का समर्थन करते हैं और ना ही किसी प्रदर्शन को सीधे फंड देते हैं। अमेरिका में राजनीतिक ध्रुवीकरण पहले से बढ़ा हुआ है और इस विवाद ने इसे और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।